man from Gujarat who went to Russia for studies on a student visa has, in a video message, requested people not to join the Russian military under any circumstances. He was allegedly forced to serve in the Russian military after being blackmailed with a false drugs case. The student, Sahil Mohammad Hussain, made the appeal in a video taken in Ukraine, where he has been kept after his capture by Ukrainian forces. In the video shared by the Ukrainian authorities, Sahil Mohammad Hussain stated that he had been working part-time for a courier firm while studying in Russia. He alleged that the police in Russia falsely implicated him in a drug case and promised to drop the case if he served in the Russian army. Let's in fact listen into what he has said. साहिल मोहम्मद हुसैन है। मैं गुजरात राज्य से हूँ, मोरबी सिटी से। 2024 में मैं रशिया में अपने स्टडीज के लिए आया था, लेकिन अपने कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और वीजा प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम में फंस गया था। तो इसलिए रशिया में कुछ लोगों के कांटेक्ट में आने की वजह से ड्रग केस में फंस गया हूँ और मुझे यहाँ पर पुलिस, वेस्टर्न गवर्नमेंट और पुलिस की वजह से 7 सालों की जेल हुई थी एज अ नार्कोटिक क्रिमिनल केस में। हालांकि मैंने इस मामले में कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी 7 सालों की जेल हुई है। और जेल के अंदर कुछ पुलिस वालों के बहकावे में आने की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो एक सबसे बड़ी गलती है। इस वजह से यहाँ पर फिलहाल मैं यूक्रेन में फंसा हुआ हूँ एज लाइक वॉर क्रिमिनल। सो नाउ आई डोंट लाइक, फिलहाल तो अभी होपलेस हूँ। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक मैसेज है जो अपने भारतीय नागरिकों को देना चाहता हूँ। जो कोई स्टूडेंट रशिया में आ रहा है अपनी हाई स्टडीज के लिए या फिर वर्क के लिए, बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे स्कैमर्स है, बहुत सारे लाइक क्रिमिनल केसेस, लाइक नार्कोटिक केसेस एंड अनदर इलीगल केसेस बहुत सारे हैं। तो अपना ध्यान रखें और जितना हो सके इस एसओ से दूर रहे। और ऑल्सो लाइक अपील करना चाहता हूँ अपने गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से और अपने एस जयशंकर साहब से, हो सके तो मदद करी जाए। That's all. My colleague Jatin Rawal joins us for more on this. Jatin, we're seeing this youth who has appealed to the Prime Minister to rescue him. What exactly has he said in the statement that has been released by the Ukrainian authorities? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि गुजरात का जो युवक जो कि छात्र वीजा पर पढ़ाई करने के लिए रूस गया हुआ था, उसने वीडियो संदेश से लोगों को जो है वो अपील किया कि हाल में जो किसी भी हालत में जो है वो रूसी की जो सेना है उसमें शामिल ना हो। उसका आरोप है कि उन्हें एक ड्रग्स के केस में जो है वो फंसाकर ब्लैकमेल किया गया था। रूसी सेना में सेवा करने के लिए उसको जो है वो मजबूर किया गया था। ये छात्र यानी कि साहिल जो मोहम्मद हुसैन है, वो गुजरात के मोरबी जिले का रहने वाला है। यूक्रेनी अधिकारियों द्वारा एक जो वीडियो जो साझा किया गया, जहां उन्हें यूक्रेनी सेना द्वारा पकड़े रखने के बाद साहिल ने जो है वो भारत सरकार से घर लौटने के लिए मदद की गुहार लगाई है। साथ ही साथ इसको उसने ये भी कहा कि उसने रूस में पढ़ाई करते हुए पार्ट टाइम कुरियर की कंपनी में जो है उसने जॉब की। उसके ऊपर आरोप जो है वो लगाया गया कि रूसी पुलिस ने उन्हें झूठे ड्रग के केस में फंसाया और उसके बाद केस हटाने के लिए रूसी सेना में जो है वो शामिल होने का सौदा किया था। रूसी राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है, वो हाल ही में भारत आए थे और उन्होंने कहा मैं भारत सरकार से अनुरोध, ये वीडियो में मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे पुतिन से मेरी सुरक्षित वापसी के लिए बात करें। उन्होंने ये भी कहा कि जो अन्य जो वीडियो था उसमें भी साहिल ने ये बताया कि झूठे ड्रग्स केस बेचने के से बचने के लिए उन्होंने ये सौदा जो है वो मंजूर कर दिया था, क्योंकि अगर ये सौदा अगर वो मंजूर नहीं करते तो उन्हें वहीं पर जो है वो उनके ऊपर झूठा केस बनाकर उनको जो है वो हिरासत में ले लिया जाता है। जहां पर जब उन्होंने इसको मंजूर किया, 15 दिनों की ट्रेनिंग हुई उनकी और ट्रेनिंग के बाद उनको जो है सीधा फ्रंट लाइन पर जो है वो भेज दिया गया। तो अभी फिलहाल उनका जो परिवार है वो अभी ये गुहार लगा रहा है कि उसको जो है वो वापिस यहाँ पर जो है वो ला दिया जाए। यहाँ पर जो राज्यसभा के सांसद है केसरीदेव सिंह, उन्होंने भी बताया कि वो जो है वो बात करेंगे, भारत सरकार से बात करेंगे और इसको जल्द से जल्द वहां से रिहा कराने के लिए पूरी कोशिश जो है वो भारत सरकार करेगी। अब तक जितने भी ऐसे केस में भारत सरकार ने जो के पास जो केस आए हैं, उन सभी लोगों को भारत सरकार ने जो है सुरक्षित वापिस लाने में मदद जो है वो की है। जी
All right, Jatin, thank you for sharing all those details with